ओके, गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का स्वागत है बहुत ही बड़ी खबर के साथ में। राजस्थान से बिग ब्रेकिंग न्यूज। राजस्थान में 3 फरवरी और 3 मार्च को होने वाली संविदा की कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो करवाई जा रही है भर्तियां, जीएनएम नर्सिंग स्टाफ की, एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की और सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, तीनों भर्तियों की यहाँ पर संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी गई है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है। 12 जनवरी आज है और रिवाइज्ड नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। दोस्तों, रिवाइज नोटिफिकेशन में यानी ये संशोधित विज्ञप्ति में सिर्फ आपके पदों का वर्गीकरण श्रेणीवार तरीके से समझाया गया है और उस उनमें बदलाव किया गया है। बाकी जो शर्तें रहेगी वो यथावत रहने वाली है। तो हम जो पुराने नोटिफिकेशन है तीनों भर्तियों के, चाहे जीएनएम का हो, एएनएम का हो और सीएचओ का हो, तीनों भर्तियों की जो पुरानी शर्तें हैं उनको भी इस वीडियो में शॉर्टकट तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और अभी जो रिवाइज नोटिफिकेशन जारी हुआ है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, वो उसको भी डिटेल से यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि भाई कौन कौन सी कास्ट को कितने पद मिले, कितने पद बढ़ के मिले। आपको पता होगा रिवाइज नोटिफिकेशन इसलिए निकाला है क्योंकि इनमें पद बढ़ा दिए गए हैं। ये देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पहले कुछ लेकर चलता हूँ आपको। यहाँ पर पहले पद आपके थे इसमें 1588 जीएनएम के, इसमें 750 पद जोड़े गए और अब 2338 पदों पर यहाँ पर रिवाइज नोटिफिकेशन जारी हुआ है ना। 3 फरवरी को एग्जाम है। इसी तरह 2058 पदों पर वैकेंसी होनी थी एएनएम की, इसमें 1000 पद बढ़ाए गए हैं और 3058 पदों पर यह वैकेंसी होनी है। रिवाइज नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, 3 फरवरी को ही इसका एग्जाम है। ओके, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में दोनों का। इसके अलावा सीएचओ का पेपर लीक हो चुका था। 35 से 31 पदों पर वैकेंसी हुई थी, भर्ती हुई थी पिछले साल 2023 में। अब 963 पदों को यहाँ पर जोड़ दिया गया है। अब टोटल पदों की जो संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई है वो 4494 पदों की यहाँ पर संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई है। तो चलिए पुराने नोटिफिकेशन की तरफ भी चलेंगे। सबसे पहले अपन चलते हैं यहाँ पर अपने तीनों जो रिवाइज नोटिफिकेशन है उसकी तरफ। देख सकते हो हमारा चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी, हमने इस पे रिवाइज नोटिफिकेशन डाल दिया था सबसे पहले। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 2717 12 जनवरी का ये नोटिफिकेशन है और इसमें लिखा गया है संशोधित विज्ञप्ति सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। 2 पेज का यहाँ पर जो है इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है और इसी पीडीएफ के अंदर हमने आपके लिए उपलब्ध करवा दिया है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम की संविदा भर्ती की संशोधित विज्ञप्ति। और नीचे चल के देखोगे तो नीचे भी इसमें हमने आपको उपलब्ध करवा दिया है जीएनएम का जीएनएम भर्ती। चलिए आप पदों का वर्गीकरण देख लेते हैं। आप जोन सी भी जाति से बिलोंग करते हो उसमें आपके कितने पद जुड़े और कितने पदों पर आपकी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है, यानी कंपटीशन आपका सीधी सी बात है कितनी पोस्ट पर रहेगा। इसमें देखिए इन्होंने बताया है कि पिछले साल जो भर्ती जारी की गई थी, ओके, सीएचओ भर्ती की बात कर रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर कुल ये 3531 पदों पर वैकेंसी जारी हुई थी पिछले साल, जिसमें से नॉन टीएसपी के 3071 पद थे और 460 टीएसपी के। अब इसमें जो है पदों का पद वृद्धि कर दी गई है, 963 पदों को जोड़ा गया है और अब जो है टोटल 4494 पदों पर यहाँ पर आपकी वैकेंसी रहने वाली है। इसमें से यहाँ पर टीएसपी सॉरी नॉन टीएसपी को कितने पद मिले, गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी को 3910, यानी कुल 800 पद बढ़ गए। पहले 3071 पदों पर हुई थी सीएचओ की वैकेंसी। इसी तरह टीएसपी के 584 पदों पर यह वैकेंसी रहने वाली है, पहले 460 पदों पर रही थी। चलिए अब यहाँ पर अपन देखते हैं संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ के पदों का श्रेणीवार वर्गीकरण। नॉन टीएसपी की बात करेंगे सबसे पहले अपन। तो नॉन टीएसपी में दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 3910 कुल पद है और इसमें देखोगे तो जनरल में सबसे पहले देखिए जनरल पुरुष की बात करेंगे तो 988 पद यहाँ पर आपको दिए गए हैं। और महिला की बात करेंगे जनरल में तो 282 पद है, विधवाओं को जनरल में 113 पद है और परित्यक्ता यानी 28 पद यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वालों को यहाँ पर सामान्य जो पुरुष है उनको 274 पोस्टें मिलने वाली है। ईडब्ल्यूएस को आर्थिक रूप से कमजोर यानी होता है ईडब्ल्यूएस, ध्यान रखना। ये हो गए जनरल और ये हो गए अपने एससी और ये एसटी और ये ओबीसी अति अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और ये अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी। और ये 12 जिले की सेरिया जो जाती है उनके लिए है। ओके, मैंने इंग्लिश में आपको कास्ट बता दिया, हिंदी में समझ में नहीं आता हो तो ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर पोस्टेड 274 रहने वाली है पुरुषों की और महिलाओं की 79। और ईडब्ल्यूएस में जो विधवा महिला है उनको 31 पोस्टें दी गई है और परित्यक्ता को 7 पोस्टें। ठीक है, यहाँ पर एससी की बात करेंगे, एससी कास्ट की, तो यहाँ पर पुरुषों की मेल की जो पोस्ट है वो 434 है और इसी तरह महिलाओं की 124 है, विधवाओं की 49 है और इसी तरह 12 ये परित्यक्ता की है। एसटी में भी यहाँ पर देखिए 325 पोस्ट दी गई है, 93 जनरल की है, विधवा की 37 है। इसी तरह यहाँ पर ओबीसी की आप देख सकते हो, ओबीसी में यहाँ पर 570 पोस्ट है भैया पुरुषों की मेल की और महिलाओं की यहाँ पर कितनी पोस्ट दी गई है 162।
ये देखिए 570 मेल की है, ये जो ये सामान्य है ये पुरुष है ना, ये सामान्य जो लिखा गया है पुरुष है। और ये जो ये महिला यहाँ पर दिया गया है, तो ये महिलाओं की तीनों पोस्टें रहने वाली है, ये महिलाओं की तीनों पोस्ट है, इसी तरह से यहाँ पर देख लेना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर नीचे क्षैतिज आरक्षण, यानी क्षैतिज आरक्षण क्या है, यहाँ पद दिए गए हैं, एलवी के 53 है, ओ एल सी पी एल सी विशेष डिसेबिलिटी कैंडिडेट की जो कास्ट होती है, उन कास्टों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, उनकी जो पोस्ट है यहाँ पर शो दिखाई गई है। भूतपूर्व सैनिक की पोस्ट है 169, 97, 74, 56, 23, 47 और 2 शहरिया जाति की, ये देख सकते हो। इसी तरह देखिए यहाँ पर हमने बात करी गैर अनुसूचित क्षेत्र की, अपने यहाँ पर बात करेंगे टीएसपी क्षेत्र की। तो टीएसपी में यहाँ पर जो पोस्टें दी गई है वो 584 कुल पद दिए गए हैं टीएसपी में। ये अभी सीएचओ की बात कर रहा हूँ मैं, सीएचओ की है ये पोस्टें। 584 कुल पद यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें से जनरल की बात करेंगे तो जनरल में सामान्य वर्ग में पुरुषों की 206 है, महिलाओं की 59 है, विधवाओं की 23 है और परित्यक्ता की यहाँ पर 5 है। अनुसूचित जाति की बात करेंगे एससी की और एसटी की, तो यहाँ पर पुरुषों की 21 है, महिलाओं की जो है 6 पोस्ट है सिर्फ एससी में। ये टीएसपी की बात कर रहा हूँ, टीएसपी की, ठीक है। और इसी तरह एसटी में टीएसपी वाले 184 पोस्ट है, पुरुषों की, महिलाओं की 52 है, विधवाओं की 21 है। इस तरह से यहाँ पर जो है पदों का वर्गीकरण बताया गया है। अब ये देखिए यहाँ पर ये क्षैतिज आरक्षण डिसेबिलिटी वालों की यहाँ कितनी पोस्ट दी गई है। एलवी वालों को 8 है, ओ एल सी पी एल सी डी वी ए को 8 पोस्ट है, एम आई एस एल डी एम डी को 8 है और उत्कर्ष खिलाड़ी 11 है। भूतपूर्व सैनिक की टोटल 69 पोस्ट है। अब भूतपूर्व सैनिक यदि नहीं मिलते हैं तो ये जो पोस्ट है ये इनमें समायोजित जो है पहले से ही जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर इसका फायदा मिल जाएगा सभी कास्ट को, यदि भूतपूर्व सैनिक वाले जो अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे एएनएम की। तो एएनएम में देख लीजिए इन्होंने बताया है, पहले जो एएनएम की भर्ती निकली थी है ना, उसमें 1865 जो है अनुसूचित क्षेत्र के कुल 193 कुल 2058 पदों पर भर्ती जारी की गई थी। यानी कुल पहले 2058 पदों पर भर्ती जारी की गई थी, इसमें से नॉन टीएसपी के 1865 पद थे और 193 टीएसपी के। अब यहाँ पर पद बढ़ाने के बाद में टोटल ये वैकेंसी हो गई है 3058। ठीक है, 1000 पद यहाँ पर बढ़ाए गए हैं और 3000 पोस्टें अब हो चुकी है। 2770 यहाँ पर नॉन टीएसपी के पद हो गए हैं और 288 यहाँ पर टीएसपी के हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने वर्गीकरण बता दिया है, देख सकते हो आपके सामने। एएनएम की बात कर रहा हूँ, जो आपका पेपर है यहाँ पर 3 फरवरी को एएनएम का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, तो यहाँ पर कुल पद है 2770 और इसमें जो जनरल वाले हैं पुरुष उनकी 0 पोस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर महिलाओं की पोस्ट है 900। ठीक है, एएनएम में जनरल की बात कर रहा हूँ, नॉन टीएसपी में, नॉन टीएसपी में ये जनरल की बात कर रहा हूँ। 900 पोस्टें यहाँ पर दी गई है महिलाओं की, विधवाओं की 80 है और परित्यक्ता की 19 है। अब एक सवाल होगा सर, सामान्य में पुरुषों की यहाँ पर क्यों नहीं, बहुत सारे सवाल कर लेते हैं, यहाँ पर पुरुषों की पोस्टें नहीं दी गई है। तो भैया आपको पता होगा एएनएम में जो है पुरुष नहीं करते, एएनएम होता है महिलाओं के लिए, है ना। जो कोर्स होता है ये महिलाओं का कोर्स होता है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का। अब यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस में नॉन टीएसपी वाले महिलाओं की 250 है, विधवाओं की 22 है और बाकी 5 है। एससी और एसटी में देखिए यहाँ पर महिलाओं की एससी में 396 है, विधवाओं की 35 है और एसटी में महिलाओं की 297 है और विधवाओं की 26 है। इसी तरह यहाँ पर नीचे ओबीसी वालों की दी गई है और एमबीसी वालों की दी गई है। 519 पोस्ट है एएनएम की, ओबीसी की नॉन टीएसपी में, और अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी में 125 है और 12 जिले की पोस्टें भी है। महिलाओं के लिए 11 पोस्टें है और विधवाओं की 1 पोस्ट है। इसी तरह यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों की भी यहाँ पोस्टें दी गई है, यदि नहीं मिलते हैं 330 एएनएम नहीं मिलती है भूतपूर्व सैनिक, तो ये जो है इनका फायदा सीधा सीधा जो है सभी कास्ट है इनमें इनको मिल जाएगा। इनमें ये वैकेंसी समायोजित हो जाएगी, पोस्टें समायोजित हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए एएनएम की बात करेंगे यहाँ पर टीएसपी की, अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी एएनएम की। तो यहाँ पर एएनएम की टीएसपी में जनरल की कितनी है, महिलाओं की 131 है, विधवाओं की 12 है और एससी में 13 है और विधवाओं की 1 है। टीएसपी में ही एसटी की 117 है। इसी तरह इसमें ओबीसी की नहीं दी गई है, ओबीसी की। ओके, और अब बात करेंगे क्षैतिज आरक्षण की, तो इसमें क्षैतिज आरक्षण पूरा आपके सामने दिखाया गया है। तो ये चीज़ें हैं, शायद वीडियो लंबी हो जाएगी, 9 मिनट की हो गई। अब यहाँ पर नर्स की बात करेंगे, नर्सिंग स्टाफ की, तो इसमें इन्होंने बताया है कि संविदा नर्स जीएनएम भर्ती 2023 संशोधित विज्ञप्ति, और ये जो वैकेंसी निकाली गई थी पहले 4/2023 यहाँ पर विज्ञापन संख्या था, 6 तारीख को निकाली गई थी, 6/7/2023 को संविदा नर्स जीएनएम की। इसमें जो गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी के जो पोस्टें थी पहले 1400 पोस्टें थी और टीएसपी की 188 थी, यानी टोटल पहले जो वैकेंसी हो रही थी वो 1588 पोस्ट पर हो रही थी। अब देखिए अब इसमें क्या किया इन्होंने, इसमें उन्होंने पद बढ़ा दिए गए भैया, 750 पदों को यहाँ पर शामिल कर लिया गया। तो यहाँ पर 2338 पद जो है यहाँ पर
टोटल वैकेंसी अब हो गई है, यानी पहले कितने पदों पे होनी थी वैकेंसी 1588 पे, फिर इसमें 750 पद बढ़ाए तो अब 2338 पदों पर रहेगी। 2338 पदों में से भी 2118 यहाँ पर नॉन टीएसपी के रहने वाले हैं और टीएसपी के 220 पद यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पे वर्गीकरण देख लीजिए आप। अब ये देखिए, गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, नॉन टीएसपी की, जीएनएम की, नर्सिंग स्टाफ बीएससी नर्सिंग, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, इसमें देखिए यदि बात करेंगे तो जनरल में यहाँ पर पुरुषों की पोस्टें दी गई है 384 नॉन टीएसपी की, और नॉन टीएसपी की महिलाओं की 308 है, विधवाओं की 61 है। इसी तरह ईडब्ल्यूएस की आप देख लेना, और इसी तरह एससी की है, ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यहाँ पर एसटी की है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की है, एमबीसी अति पिछड़ा वर्ग है, और ये 12 जिले की जाति है। ठीक है, तो यहाँ पर ओबीसी की देख लीजिए, नर्सिंग स्टाफ की कितनी पोस्टें दी गई है, ये अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी है, पुरुषों की 220 पोस्टें है, यानी नॉन टीएसपी में जो पुरुष है उनको सिर्फ 220 पोस्टें यहाँ पर उनका जो है कंपटीशन रहेगा। इसी तरह महिलाओं की यहाँ पर 176 पोस्टें दी गई है ओबीसी में। ठीक है, ओबीसी में विधवाओं की 35 है, और ओबीसी में परित्यक्ता की 8 है, और नीचे क्षैतिज आरक्षण आपको मिल जाएगा दिव्यांग डिसेबिलिटी वालों का। और भूतपूर्व सैनिकों की पोस्ट 252 है, जो इसी के अंदर शामिल होती है, ऊपर जो पोस्टें दी गई है। यदि भूतपूर्व सैनिक नहीं मिलते हैं, 252 पोस्टें नहीं मिली, तो ये जो है पोस्टें पहले से इनमें शामिल है, तो इनको इनमें फ़ायदा मिल जाएगा। और अगर भूतपूर्व सैनिक मिलते हैं तो इनमें से जो है ये पोस्टें निकाली जाती है ना, अलग से नहीं है ये कोई पोस्टें। नहीं तो आप सोचो कि ये जो भूतपूर्व सैनिकों की पोस्टें भी अलग से दी गई है क्या। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे टीएसपी की, अनुसूचित क्षेत्र की। ये देखिए टीएसपी की, तो यहाँ पर टीएसपी में बात करेंगे अपन, तो टीएसपी में दोस्तों जनरल की पुरुषों की पोस्टें 55 है, और महिलाओं की 44 है, विधवाओं की 9 है, और परित्यक्ता की 2 है, यानी टोटल 220 पोस्टें हैं कुल। इसी तरह यहाँ पर बात करेंगे अनुसूचित जाति एससी की, देख लेना आप, टोटल सिर्फ 6 पोस्टें हैं, टीएसपी की बात कर रहा हूँ, टीएसपी जीएनएम की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, एससी की। और ये देखिए एसटी की यहाँ पर टोटल 50 पोस्टें हैं, जिसमें से पुरुषों की 40 है, विधवाओं की 8 है, सॉरी ओके, इसमें कुल टोटल 220, ओके सॉरी मेरी गलती हो गई, इसमें कुल जो टीएसपी की पोस्टें हैं इसमें 220 पोस्टें ही दी गई है, जिसमें से बात करेंगे अपन 55 यहाँ पर पुरुष है जनरल में, महिलाओं में 44 है, विधवाओं में 9 है। एससी की बात करेंगे, सिर्फ 6 पोस्टें पुरुषों को है, सामान्य जो महिला है उनको 4 पोस्टें दी गई है, विधवाओं की 1 है। एसटी में बात करेंगे, यहाँ पर पुरुषों की मेल की 50 पोस्टें दी गई है, महिलाओं की 40 है, विधवाओं की 8 है। इसी तरह 37 आरक्षण है, और बूथ सैनिकों की पोस्टें यहाँ पर दी गई है। तो ये हो गई। अब बाकी इसमें इन्होंने लिख दिया है तीनों ही वैकेंसी में कि जो भी आपकी शेष शर्तें हैं वो यथावत रहेगी, और विज्ञापन जारी होने के बाद विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी भी की जा सकती है, ऐसा इन्होंने लिखा है। यानी अभी भी आपके जो पद हैं इनमें कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, और विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेगी। तो शेष शर्तों के लिए तो अब अलग से वीडियो मुझे लाना पड़ेगा ऐसा लगता है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और ये मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की यहाँ पर सभी कुछ इन्होंने बताया गया था पहले, कितनी पोस्टें निकली थी। ये देखिए इसमें जो भी चीज़ें बताई गई थी, भाई हॉरिजॉन्टल आपको फॉर्म वॉर्म बनना है, इसके बारे में तो आपको कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, भाई फॉर्म तो आपको दोबारा बनना है ही नहीं, है ना, तो शायद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई थी, भाई वेतनमान जो आपको सैलरी मिलेगी वो 25,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगी, बोन आपको इसमें बनना पड़ेगा 5 लाख का, है ना, ये कुछ चीज़ें थी सीएचओ में। और इसमें क्वालिफिकेशन थी बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग, और आयुर्वेदिक वाले बीएमएस वाले फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि ये फॉर्म रिओपन नहीं हो रहा, तो इससे आपका कोई मतलब भी नहीं है। अन्य शर्तें भी इसमें काफ़ी सारी दी गई थी, तो ये शर्तें कोई मायने नहीं रखती यदि आपने पहले से फॉर्म भर रखा है तो, है ना। इसमें कुल मिला के बात ये है, शेष शर्तें यथावत रहेगी, यानी कुल मिला के बात ये है, आपने फॉर्म भर दिया तो अब आपको यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तैयारी करते रहना है। 3 फरवरी को आपका एग्जाम रहेगा जीएनएम का, एएनएम का, और 3 मार्च को सीएचओ का यहाँ पर आपका एग्जाम रहने वाला है। ये नर्स भर्ती के अंदर भी जो शेष शर्तें है वो यथावत रहेगी। तो अब शर्तें पढ़ के भी क्या कर लोगे, जब आपने फॉर्म भर ही दिया है, आपको तो बस अब एडमिट कार्ड लेना है, एडमिट कार्ड निकालना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर पेपर देने जाना है। सीधी सी बात है, 2 ही चीज़ें करनी है। एडमिट कार्ड आपके जारी हो जाएंगे वेबसाइट पर, है ना, या फिर अपनी एसएसओ आईडी से जो है निकलवा लेना किसी भी मित्र से, और उसके बाद सीधा पेपर देने जाना है। ये शेष शर्तों से आपको कोई मतलब ही नहीं रखना, क्योंकि आपने फॉर्म भर दिए हैं। ठीक है, फॉर्म सबने भर रखे हैं। एडमिट कार्ड सभी के जारी होंगे, जिन लोगों ने पहले एग्जाम नहीं दिया था उनके भी दोबारा से एडमिट कार्ड जारी होंगे, यानी जो पहले अनुपस्थित थे उनके भी यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी होंगे, वो भी दोबारा से पेपर दे सकते हैं, ऐसा आलोक राज जी ने कहा है। आलोक राज कौन है? आलोक राज जी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है। मैंने बता दिया आपको जानकारी, सभी चीज़ें। 18,900 यहाँ पर आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है जीएनएम में। कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स के अकॉर्डिंग ये वैकेंसी थी, है ना, मैंने आपको बता दी। और आयु अब आयु से भी कोई मतलब नहीं है, मैंने बता दिया आपको, जब आपने फॉर्म भर ही दिया है तो शर्तें आपके यहाँ पर कोई मायने नहीं रखती,
आप तो बस पदों का वर्गीकरण समझ लो, अपनी तैयारी करते चलो। ये चीज़ें थी दोस्तों। कैसी लगी वीडियो? धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।